चलो ये बातचीत हो गई सबकी। अब देखो आप लोग रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हो, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें इसका क्वेश्चन आपको ना मिले। बैंकिंग में जहाँ तक है नहीं आता, लेकिन बैंकिंग के अलावा जितने भी एग्जाम हैं उन सब में ये आपको मिलेगा। ठीक है। एक आपने अभी इसके पहले हमने रीजनिंग का आपको चैप्टर पढ़ाया था क्लॉक, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और क्लॉक के बाद ये एक चैप्टर है कैलेंडर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो रीजनिंग के उनमें से एक। बड़े ध्यान से समझना, आज अपन लोग इसका बेसिक पढ़ने वाले हैं, और एक बार आपका बेसिक क्लियर हो गया तो फिर आप बड़े आराम से पूरा का पूरा चैप्टर समझ जाओगे। ठीक। तो सबसे पहले कैलेंडर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साल से या ईयर से। ठीक। साल कितने तरीके के होते हैं? ठीक है, पता है सबको, जनरल चीजें हैं। लेकिन जो चीजें आपको पता है अपन लोग थोड़ा सा उनसे आगे जाएंगे, और वहां पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि चीजें होती क्यों हैं, और उसके बाद आप क्वेश्चन बड़े आराम से कर लोगे। ठीक। तो साल दो तरीके के होते हैं भाई, कौन कौन से होते हैं? एक होता है सिंपल, साधारण वर्ष, इसको क्या कहते हैं? साधारण वर्ष या सिंपल ईयर। और दूसरा क्या होता है? लीप ईयर, या इसको कहते हैं अधिवर्ष। क्या कहते हैं? लीप ईयर कहलाता है, अधिवर्ष कहलाता है। ठीक। अच्छा, अब हमें ये बताओ कि साधारण साल किसको कहते हैं? जिस साल में 365 दिन होते हैं उसको हम कहते हैं साधारण साल। ठीक। और लीप ईयर में क्या होता है? इसमें 366 दिन होते हैं। अच्छा भाई, तो क्या चीज ऐसी होती है तो जो बदल जाती है तो हम कहने लगते हैं कि लीप ईयर हो गया? बताओ क्या होता है? फरवरी होती है ना, तो फरवरी जिस साल में 29 की हो जाती है उसको हम लीप ईयर कहते हैं। ठीक। और जिसमें फरवरी 28 की रहती है वो अपना साधारण साल होता है या सिंपल ईयर होता है। तो ये चीज सबको क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तो इसकी पहचान है कि इसमें फरवरी हो जाएगी 29 की। इसमें क्या हो जाएगा? फरवरी हो जाएगी आपकी काय की? 29 की। और इसमें कितने की रहेगी? इसमें 28 की रहेगी। तो सबसे पहले जो ईयर होते हैं या जो साल होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला होता है साधारण, दूसरा होता है लीप ईयर। साधारण में 365 दिन होंगे, जो आपका लीप ईयर होगा उसमें 366 दिन होंगे। तो ये जो एक दिन बढ़ जाता है ये कौन सा दिन होता है? ये फरवरी 29 का दिन होता है, जिसमें 29 तारीख आ जाती है फरवरी में जिस साल में, तो वो आपका लीप ईयर हो जाता है, और जिसमें नहीं आती वो। ओके, इतना सबको क्लियर है। अब बात आती है कि हम पहचानेंगे कैसे, इसका क्या नियम है कि कब लीप ईयर होगा कब लीप ईयर नहीं होगा? इसका कोई नियम है क्या? जैसे अभी अपना कौन सा साल चल रहा बताओ? अपन लोग जिस साल में चल रहे हैं वो कौन सा साल है? 2025 है। अपन लोग चल रहे हैं 2025। क्या ये लीप ईयर है? आप लोगों ने तो बता दिया। कैसे देख के बताया? देखो भाई, एक आंसर आपके बीच में से आया, आप लोग आंसर देते रहना तो आपको बहुत सारी चीजें पता लगेंगी जो आप गलत जानते हो। आप जानते थे हो, लेकिन क्या है कि वो तुक्के वाली चीजें कभी सही हो जाती हैं कभी गलत हो जाती हैं। जैसे अभी एक आंसर आया आप लोगों के बीच में से कि हम 4 का भाग देते हैं। ठीक है, तो भाई 2025 में 4 का भाग नहीं जाता तो ये लीप ईयर नहीं। अच्छा, इसके अगल बगल के कुछ लिख लेते, यहां से लिख लेते 2024, 2023, 2022, 2026, 27। ठीक है, लिख दिए। अब आपने कहा ये वाला लीप ईयर नहीं है, तो 26 होगा क्या? बताओ, 26 होगा? बता देना, किसी को लग रहा हो तो बता देना। और ये वाला चैप्टर इतना अच्छा है कि इसमें कोई भी आपके संग धोखा तो किया ही नहीं जा सकता। हम कहे हैं तो तुरंत मोबाइल में लगा के देख लेना है कि नहीं, और चाहे जब का देख लो, 100 साल आगे चले जाओ तब भी बता दोगे, 100 साल पीछे चले जाओ तब भी बता दोगे। तो सारी चीजें तो हम चेक कर सकते हो। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। अच्छा, इसके पहले ये होगा, ये अच्छा, और ये बताओ, और ये वाला। तो यार अभी तो जो आपने बताया वो बिल्कुल सही चल रहा है कि 4 का भाग जा रहा है
तो जिसमें 4 का भाग जा रहा है वो लीप ईयर है, और जिसमें नहीं जा रहा वो नहीं है। अभी तो ये बात हमको पता है, ये हमारी फाइंडिंग है अभी कि जिसमें 4 का भाग जाता है। अच्छा ये पता है आप लोगों को गणित की चीज है कि 4 का भाग कैसे चेक करते हैं? क्या पूरी संख्या में भाग देते हैं? लास्ट के 2 नंबर देखते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल है 4 का, ये जो लास्ट के नंबर लिखे होते हैं, जैसे हमने लिखा 2026, तो आप सिर्फ 26 को चेक करोगे, 2000 को नहीं चेक करोगे। इसके आगे कुछ भी लिखा कोई मतलब नहीं। 26 4 से कटता है? नहीं कटता। तो भैया ये पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। आपने लिख दिया 2024, तो ये 24 4 से कटता है, मतलब पूरा 4 से कटेगा। आपका कोई सा भी साल हो, आपको लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं। अगर वो 4 से कटते हैं तो हम कहेंगे कि पूरा साल कटता है, इसका मतलब लीप ईयर है। अभी फाइनल नहीं है, आज क्लास खत्म होते होते तक ये फाइनल होगा कि नियम क्या है। ठीक है, तो भाई अभी नियम है कि अगर 4 से कटता है तो लीप ईयर होगा। ओके, अब आपके सामने एक साल लिखते हैं। ये लीप ईयर था कि नहीं था? है जी? 4 से नहीं कट रहा पक्का? देखो भाग दो, भाग दो। 1900 जो साल था उसमें 4 का भाग जा रहा कि नहीं जा रहा? देख लो, जाएगा बिल्कुल। अच्छा ठीक है, 1900 में नहीं मान रहे, 1800 में मान लो। 1800 होगा? लो, इसको भी नहीं मान रहे तुम, बेईमानी कर रहे तुम। अच्छा ये बता दो, 4 से भाग नहीं जाएगा? ये बताओ इसमें 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? इसमें, 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 तो जा तो सब में रहा, फिर क्यों नहीं है लीप ईयर? देखो अब नियम खुद बदलने लगे, धीमे धीमे आवाज आने लगी। अभी 4 की जगह 400 हो गया। अपने हिसाब से नियम बदल लेते तुम। सुनिए ध्यान से, इस साल और इस साल में क्या अंतर है? जिसमें पीछे 100 लिखा हो ना, 1600, 1700, 1800, 1900, इनको कहते हैं सेंचुरी ईयर। क्या कहते हैं? शताब्दी वर्ष। कोई भी साधारण वर्ष होगा अगर, तो उसको किससे चेक करोगे? 4 से। और कोई भी शताब्दी वर्ष होगा तो उसको चेक करोगे 400 से। ठीक, तो अब आपका नियम कंप्लीट होता है कि कोई भी साल हो, अब आपके मन में कोई भी साल है, अगर साल शताब्दी वाला है मतलब पीछे 00 लगा है, सेंचुरी ईयर है, 100 साल पूरे होने पे आ रहा है, उसको सेंचुरी ईयर कहते हैं। उसको चेक किससे करोगे? 400 से। ठीक, 4 का भाग तो उसमें जान ही जाना है, लेकिन 4 का भाग जाने से नहीं बनेगा। उसको किससे चेक करोगे? 400 से। तो आप देखोगे इसमें 400 का भाग जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। तो जिसमें 400 का भाग नहीं जाता वो शताब्दी वर्ष लीप ईयर नहीं होता। जिसमें 400 का भाग जाता है वही लीप ईयर होता है। अच्छा, शताब्दी वर्ष के अलावा कोई सा भी सन हो, जैसे ये लिख रहे थे हम लोग, इसमें किससे चेक करते हैं? 4 से चेक करते हैं। तो थोड़ा सा नियम अपना सुधर गया। तो आज क्या नियम बना? 4 से भाग देते हैं अगर सिंपल ईयर हो, और अगर शताब्दी वर्ष है तो। बात सबको क्लियर हो गई? ये लाइन आप नोट कर लो, ये आपकी फाइंडिंग। कोई भी सिंपल ईयर हो कैसे चेक करेंगे बताओ हर्षवर्धन? सिंपल ईयर हो किससे चेक करेंगे? 4 से। और शताब्दी वर्ष हो किससे चेक करेंगे? 400 से। ये बात लिख लो आप, ये आपकी फाइंडिंग है। उसको हटा दें। एक पॉइंट और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि होता क्या है कि अभी तो जनरल जो हम देखते आ रहे हैं उसमें ये हो रहा है कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आ रहा है। क्या ऐसा हमेशा होता है? ठीक, तो एक चीज चेक करिए, आप लिखिए 1892 से 1904 तक के साल लिख लो। 1892, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 1900, 1901, 2, 3, 4। ठीक है, लगातार के लिखे ना। अब इसमें से बताओ 1892 लीप ईयर होगा? आप लोगों को चेक कराना है, बताइए होगा कि नहीं होगा। आप किसको चेक करोगे? 92 को चेक करोगे। 92 लीप ईयर है? यस। 4 का भाग जा रहा कि नहीं? जल्दी बताओ। 92 में 4 से भाग जा रहा कि नहीं जा रहा? जा रहा, तो लीप ईयर है। ओके, फिर ये होगा? नो। ये 95 होगा? 96, 97, 98, 99, ये 4 का भाग तो जा रहा, लेकिन ये सेंचुरी ईयर हो गया। ये सेंचुरी ईयर हो गया, स्पेशल बात हो गई ना। तो इसको किससे चेक करोगे? 400 से चेक करोगे। तो ये लीप ईयर नहीं होगा, यहां पे नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये। तो देखो यहां पे हमारा नियम गलत हो जाता है कि अगर हम ये सोच के चलते हैं कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। अगर आपके टाइम पीरियड के बीच में कोई सेंचुरी ईयर पड़ गया तो आपका नियम गड़बड़ा जाएगा। यहां पे देखो, आप यहां पे लीप ईयर पड़ा, 1, 2, 3, 4 आ गया, फिर 1, 2, 3, 4 नहीं आया। तो हम ये बात नहीं कह सकते कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा ही। ठीक, तो अपन लोग ऐसे नियम पे नहीं चलेंगे जो समय के साथ बदल जाता हो। आज से हमारा नियम ये होगा कि हम किसी भी सन को चेक कर रहे हैं तो पहले हम उसमें 4 का भाग देके देखेंगे। अगर सेंचुरी ईयर है तो 400 का भाग देके देखेंगे, तो हमको ये पता लग जाएगा कि लीप ईयर है कि नहीं। ये वाला नियम हम लेके नहीं चलेंगे कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। आप देख रहे हो आ रहा है कि हर 4 साल बाद नहीं आ रहा ना। तो कहीं हो सकता है आ जाए, कहीं हो सकता है ना आए। जैसे मान लो आप यहां से चालू करते 2004 लीप ईयर होगा कि नहीं? यस। 5, 6, 7, 8 होगा। ठीक, थोड़ा इसके ऊपर और चले जा रहे हैं, यहां से आ जा रहे हैं हम। 2003, 2, 1, 2000 और 1999। तो भाई 2000 होगा, क्यों? सेंचुरी ईयर है, 400 से भाग जा रहा है। इसके बाद 4 आ गया, इसके बाद 8 आ जाएगा। तो भाई यहां तो चल रहा है, यहां पे सेंचुरी ईयर बीच में आया, 2000 आया, लेकिन 400 से भाग जा रहा था तो चल रहा था। 4 का भाग देके नहीं चेक करेंगे। तो आज से आपको ये नियम याद कर लेना है कि कोई भी साल हो किससे चेक करोगे? 4 से। सेंचुरी ईयर है, किससे चेक करोगे? 400 से। हम ये रट के नहीं चलेंगे कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। आपके मन में किसी भी सन को लेके दिक्कत हो, आप इसको दूर कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? चलें आगे। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो कहीं पे, किसी भी पॉइंट पे, तो पूछ लेना वहीं पे रोक के, क्योंकि फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे तो आगे का सब फिर गड़बड़ हो जाएगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं। क्लियर है इधर? चलिए, अब इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं। अभी अपन लोग बात कर रहे थे सेंचुरी की, ठीक है, शताब्दी की। सेंचुरी को क्या कहते हैं? शताब्दी कहते हैं। अच्छा, तो जैसे हम कहते हैं कि एक शताब्दी गुजर गई, तो इसका मतलब है कितने साल गुजर गए? ठीक है, ये सबको पता है कि 100 साल गुजर गए, यानी कि एक शताब्दी गुजर गई। ठीक, आप आज की डेट लिख लो। आज कितनी डेट है? आज है 5 जून 2025। ये आज की डेट है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन पूछने वाले हैं, उसका आंसर आप मन में रखेंगे, जब हम आपसे पूछेंगे तो आप देंगे। आप लोग कौन सी शताब्दी में जी रहे हैं? ठीक, आप कौन सी शताब्दी में जी रहे हैं ये आपको सोच लेना। डेट आपके सामने है, आपको पता है। अब हम जिससे पूछेंगे वो आंसर देगा। ठीक, बताइए आप कौन सी शताब्दी में? 21वीं शताब्दी में। आप बताइए कितने लोग ये कह रहे हैं कि वो 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं? हाथ उठा लें जरा, हाथ नीचे कर लीजिए।
कितने लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम इसके अलावा किसी सेंचुरी में हैं, 21वीं में नहीं है? आप कौन सी शताब्दी में जी रही हो? तेज बोलो। 2000 शताब्दी में जी रही हो आप? चलो देखो, अभी देखो अपन लोग कितने साल के हो गए, कम से कम एवरेज 20 साल के आसपास सब लोग होंगे ना। तो 20 साल अपन लोग इस धरती पे गुजार चुके हैं, और आज कंफ्यूजन इस बात पे है कि हम शताब्दी में कौन सी है। देवू बताओ यार, देव कौन सी शताब्दी में? पूछ रहे कि बता रहे? हाँ बताओ बताओ। ये 20वीं शताब्दी में जी रहे हैं, ठीक। 20वीं किसका किसका आंसर है? थोड़ा ऊपर कर दे हाथ। ये लोग 20वीं शताब्दी में जी रहे हैं, ठीक। और आप लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हो, तो टाइम ट्रेवल हो गया ये तो। 100 साल पीछे वाले आप लोगों के संग बैठे हुए हैं, मतलब दादाजी के संग वाले के संग आप बैठे हो, हैं दादाजी से भी पुराने। 100 साल तो आज दादाजी भी आजकल नहीं चल रहे किसी के, इतना एवरेज है नहीं आदमी का। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि आप किस शताब्दी में हो। हम लोग कैलेंडर जो चैप्टर है ना, उसको देख के अभी तक अपने मन में एक धारणा बनी हुई है कि वो हमसे पूछेंगे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। यही अपन लोग सोचते हैं कि वो यही पूछेंगे, लेकिन भैया थोड़ा थोड़ा ट्रेंड बदल रहा है, क्वेश्चन भी बदल रहे हैं, तो नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे अभी हमने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आप कौन सी शताब्दी में, ठीक। अमित ने जवाब दिया कि हम 20वीं शताब्दी में हैं, आपने जवाब दिया आप 21वीं शताब्दी में हो। भैया अमित तुम बताओ 20वीं शताब्दी में कैसे हो? 20वीं शताब्दी कब चालू हुई थी बताओ? 20वीं शताब्दी 2000 में चालू हुई थी। इन्होंने कहा 20वीं शताब्दी 2000 में चालू हुई थी, ठीक। 19वीं शताब्दी कब चालू हुई थी? अभी देखना आंसर निकल के अपने आप आएगा बाहर, उचक उचक के बाहर आएगा, जैसे मेंढक आता ना ऐसा आएगा। बताओ 19वीं कब चालू हुई थी? तेज बोलो बोलो बोलो। अच्छा एक्यूरेट डेट बता दो, शताब्दी कब चालू हुई थी बताओ, तुम बताओ। 19वीं कब हुई थी चालू? बताओ, जो आंसरों में डिस्कशन ही तो करना है, इसको दूर तो ही करना है कंफ्यूजन को आपके। बताओ जो भी हो। क्या हो गया? शायद हुई थी 1900 में, 19वीं शताब्दी चालू हुई थी। 2000 में 20वीं चालू हो गई है। 19वीं शताब्दी थी वो कब से कब तक चली थी? अच्छा ये बताओ, जब पहली डेट हुई होगी, पहली डेट मतलब धरती बस आज ही चालू हुआ कैलेंडर, तो क्या रही होगी बताओ? बताओ क्या रही होगी? क्या डेट 31 दिसंबर रही होगी या जनवरी की रही होगी? सोच के देखो। स्टार्टिंग बिल्कुल कैलेंडर आज ही स्टार्ट हुआ, बस अपन ब्रह्मा जी वाली फीलिंग लो, अपन ब्रह्मा जी आज ही कैलेंडर स्टार्ट करना है। बताओ 1 जनवरी क्या? वन ओके, कोई कंफ्यूजन? अब 100 साल गुजार दो जरा। का 0 0 0 कौन सी डेट होती? कह रहे 0 0 0 डेट कौन सी होती भाई? डेट तो एक ही होगी, 0 0 कौन सी डेट है? अब 100 साल गुजारो, कब गुजरेंगे बताओ? अब देखो तुम्हारा आंसर अब धीमे धीमे बदलेगा, अभी ये नहीं का आंसर बदलने वाला है। बताओ 100 साल गुजारो इसमें। अच्छा इसमें 365 दिन गुजार दो, 1 साल गुजार दो। 1 साल गुजारोगे डेट क्या होगी? 1 साल इसमें जोड़ो, 02 की 31 12 1 बोलो, पहले तो यही दूर कर लो। 365 दिन 02 में जाएंगे, 1 जनवरी में जाएंगे कि 31 12 में जाएंगे, ठीक है भाई। यहां से चालू होगा तो 365 दिन तो यहीं खत्म हुए ना, तो 1 साल हो गया 1 पे, 2 साल हो गए 2 में,
3 साल हो गए, 10 साल हो गए, 50 साल हो गए, 100 साल हो गए। 100 साल कब पूरे हुए? 100 साल पूरे हुए आपके 31/12/100। ठीक। तो अगर हम आपसे पूछें कि पहली डेट कौन सी रही होगी, तो पहली डेट ये रही होगी। लास्ट डेट का पता नहीं है, वो तो जब होगी तब पता लगेगा, अपन तो खैर पहले निपट लेंगे उसके। ठीक है। तो पहली डेट जो कैलेंडर स्टार्टिंग की रही होगी तो वो कुछ ऐसी रही होगी 111 और 1 शताब्दी गुजरना यानी कि 100 साल गुजरना। तो पहली शताब्दी कब चली? 1 से लेके 100 तक। अब जरा हिसाब लगाते जाना, पहली शताब्दी कब चली? 1 से लेके 100 तक। दूसरी कब चली? 100 से लेके, पहली भी 100 तक चली और दूसरी भी 100 से चालू हो गई। 101 से। दूसरी कब चली? 101 से 200 तक। तीसरी कब चली? चौथी, पांचवी, छठवीं 600 तक। सीधे आ जाओ थोड़ा। अच्छा, एक एक क्या करना? पहली 100 पे खत्म, दूसरी 200 पे खत्म, तीसरी 300 पे खत्म, चौथी 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं खत्म हुई। 8वीं 800 पे खत्म हुई। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं खत्म हुई। बोलते जाना, 13वीं 1300 पे, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं, 20वीं तो 2000 में खत्म हो गई है। तुम तो 2020वीं में जी रहे थे। 20वीं तो 2000 में खत्म हो गई भाई साहब। आप 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। आपको पता नहीं है, कहा जाता अपन लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। क्यों कहा जाता? 20वीं तो 2000 में निपट गई, आप 21वीं में जी रहे हैं। 21वीं स्टार्ट कब हुई बताओ? 2001। कब तक चलेगी? 2100, मतलब 2100। कंफ्यूजन दूर हुआ? देखो 100 साल का कंफ्यूजन था पूरा। आप 20वीं शताब्दी में जी रहे थे अभी तक। देख रहे हो आप कौन सी शताब्दी में जी रहे थे? 20वीं शताब्दी में। हम आपको 100 साल आगे ले आए। आपका हमने मोबाइल अपडेट कर दिया, एडवांस वर्जन हो गया, 100 साल आगे कर दिया तुम्हें आज से। कौन सी शताब्दी में हो? पता लग गया कौन सी शताब्दी में है? 21वीं शताब्दी में। कैसे है? हिसाब लगवा दिया पूरा। पहली शताब्दी कब से कब तक चली थी? बोलो जल्दी से। 111 से 31/12/100 तक। 11100 तक नहीं, 31/12/100 तक। दूसरी 101 से 200 तक। तीसरी 300 तक। चौथी 400 तक। 19वीं 1900 तक। 20वीं 2000 में खत्म हो गई भाई। ठीक। 21वीं कब से स्टार्ट है? 2001 से स्टार्ट है। अपन कौन सी शताब्दी में जी रहे हैं? लिख लो इस बात। आप 21वीं शताब्दी में जी रहे हो। ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो गया। तो अच्छा, हम जैसे तुम लोग आपस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हो मजाक मजाक में कि किस शताब्दी का पहली डेट कौन सी थी और लास्ट डेट कौन सी थी। अभी हमने कुछ डिस्कशन किया आपसे कि जब कैलेंडर ही स्टार्ट हुआ था तब डेट ऐसी रही होगी, वो शताब्दी जब खत्म हुई होगी, सेंचुरी खत्म हुई होगी, तो डेट क्या होगी? यहाँ पे 100 हो जाएगा, 31/12/100 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी आप हिसाब लगा सकते हो। ऐसे 2-4 क्वेश्चन अपने दिमाग में सोच लेना तो क्लियर हो जाए। क्लियर? जो कंफ्यूजिंग था पार्ट वो हमने दूर कर दिया है। अब इसके आगे बढ़े। आपके मन में कोई क्वेश्चन हमसे पूछना बस। ठीक है, जो भी पूछना हमसे पूछना। बगल वाले को खुद ही नहीं पता। आधे लोग वैसे ही कंफ्यूज हैं, हम 20वीं में जी रहे कि 21वीं में, क्या बताएंगे तुम्हें? हमसे पूछो। चलो भाई, क्लियर है? चलो, तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अब हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे ले जा रहे हैं। एक क्वेश्चन है, ये अभी तक पेपर में नहीं पूछा गया, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे जिंदगी में। हो सकता है आप इंटरव्यू में जाओ और वहां आपसे पूछ लिया जाए। उन्होंने आपसे पूछा, मान लो कि आपको कैलेंडर आता है, आपने कहा यस सर। उन्होंने दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा कि बताइए कि लीप ईयर क्या होता है, तो आप तो पढ़ के गए हो। आप कहोगे सर अगर सिंपल साल होगा तो 4 का भाग देंगे और अगर सेंचुरी ईयर होगा तो 400 का भाग देंगे। यस सर। अब वो अगला क्वेश्चन आपसे दागेंगे कि ठीक है भाई, हमने आपकी बात मान ली, अब ये बता दो कि जब हर 4 साल में भाग देने पे लीप ईयर हो रहा है तो
तो आपने सेंचुरी वाले ईयर में ऐसा क्यों किया? ये लीप ईयर नहीं है। क्वेश्चन ये है, समझिए क्वेश्चन को आप। जैसे हमने आपसे कहा कि ये लीप ईयर होगा कि नहीं होगा? बताओ, चेक करके बताना, हवा में मत बताना। इसके पहले वाला साल कौन सा होगा बताओ? 1892। क्या हो गया? चोट वोट तो नहीं लगी थी आते हुए? ऐसा लिख लिया हम, 2-4 साल लिख लिया। बहुत अच्छी अच्छी चीजें डिस्कशन हो रही है इस चैप्टर में। ये वाला होगा? नहीं होगा। अच्छा चलो और थोड़ा सा कर दें, इसके आगे पीछे कर दें, और थोड़ा सा क्लियर कर दें। ठीक है, ये वाला होगा? बोलो 92 तो होगा, पक्की बात है। 92 में 4 का भाग जाता है, सिंपल ईयर होगा। 93 नहीं होगा, 94, 95 होगा, 97, 98, 99। क्वेश्चन ये है, वो आपसे ये पूछेंगे कि आपने इस वाले साल में 4 का भाग दिया, आपने कहा लीप ईयर है सर, ओके। इसमें दिया लीप ईयर है सर, यार ये भी तो 4 का भाग इसमें जा रहा है, फिर आप 400 का भाग देके क्यों चेक कर रहे हो? क्वेश्चन ये है। अभी तो आपको रटा रटाया पता था कि सर सिंपल ईयर तो 4, सेंचुरी ईयर तो 400। क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों, बताओ। और एक क्वेश्चन और इसी के साथ, हर 4 साल में लीप ईयर आते ही क्यों? क्या दिक्कत थी? 365 का बना रहने देते, जबरदस्ती फरवरी 29 की। अब सोचो किसी का जन्मदिन 29 फरवरी को हो तो 4 साल में 1 साल बढ़ेगा बस, वो मतलब उसके संग वाले 100 साल के हो जाएंगे, वो 25 का ही रहेगा। ऐसा है क्या? फिर क्या होगा? बताइए, आंसर दीजिए। हर 4 साल में लीप ईयर आता क्यों है? अच्छा ठीक, चलो आ गया, तो फिर आपने वो 4-2 साल में क्यों नहीं माना? 2 क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इंटरव्यू लेवल का है, ये आपसे पूछा जा सकता है। किसी के पास आंसर हो तो दो। हाँ तेज बोलो, थोड़ा सा आवाज खोलो। कल आप लोगों के लिए आदित्य ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था, हम लोगों ने बाद में उसको डिस्कस भी किया था, और उसको अपन एक लाइन में कर भी सकते हैं। मैथ का क्वेश्चन है, लौटते में जिन लोगों को सीखना हो रुकना 2 मिनट, बताएंगे। लिखा था फिर तुमने? हो गया था? हाँ बताओ, क्या बता रहे थे? 365 दिन 4 मिनट होती है? ये जानकारी कुछ गलत है भैया, जानकारी कुछ गलत है। और बताओ, क्या 1 साल में 365 दिन ही होते हैं? बताइए फिर क्या होता है? थोड़ा सा सही करें, 365 सही 1/4 कि 1 की 4, तुमने 4 मिनट में निपटा दिया। देख लो, मोबाइल है, देख लो। ऐसा कुछ लिखा है क्या? तो ये 4 मिनट थोड़ी ना 1/4 दिन है यार, ठीक। और 1/4 दिन का मतलब क्या होता है बताओ? कहाँ गया हर्षवर्धन? 1/4 का मतलब बताओ। 1/4 का मतलब सब उसका चौथा हिस्सा ना। तो एक दिन कितने घंटे का होता है? जब तुम 4 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? 6 घंटे। वास्तविकता में ये 6 घंटे नहीं होते, ये 5 घंटे कुछ होता है। आप इसको जाके गूगल कर सकते हो, चेक कर सकते हो। अब हम आपको आंसर दे रहे हैं उस क्वेश्चन का जो हमने आपसे पूछा। होता क्या है कि जो साल होता है वो 365 दिन का नहीं होता। तो 1 साल गुजरा, आपने कितना माना? 365 दिन। लेकिन यार ये एक्स्ट्रा था ना, 5 घंटे कुछ मिनट कुछ सेकंड, एवरेज में 6 घंटे होता है। एक्यूरेट 5 घंटे कुछ मिनट कुछ सेकंड, आप जाके गूगल पे देख लेना, आपको मिल जाएगा। तो भाई ये जो 5 घंटे एक्स्ट्रा थे, या लगभग 6 घंटे एक्स्ट्रा थे, ये कहां जाएंगे? 1 साल गुजर गया, 1 साल में टाइम होता था 365 दिन तो पूरे, और ये और, तो तुमने 365 दिन का साल मान लिया और इसको लिए ही नहीं है, तो ये कहां जाएगा कैलकुलेशन में? तो जब 4 साल में ऐसा होता है तो 6 घंटे पहले साल के, 6 घंटे दूसरे साल के, बोलते जाओ, पहले साल के, दूसरे के, तीसरे के और चौथे के, तो 6 चौक 24 घंटे हो गए। 24 घंटे का मतलब, इसीलिए लीप ईयर आता है।
उसका एवरेज बराबर करने के लिए एक दिन जोड़ा जाता है, इसको आप लीप ईयर कहते हो, उसमें फरवरी 29 की कर दी जाती है। अच्छा कहोगे आप ये बात तो सर हमेशा चलनी चाहिए, अभी आप सेंचुरी वाला साल लिख रहे थे तो उधर नहीं होगा, उधर भी होगा, लेकिन हमने आपको बताया ना एक्यूरेट 6 घंटे नहीं होते, एक्यूरेट 6 घंटे नहीं होते, 5 घंटे कुछ मिनट कुछ सेकंड होते हैं, तो हम 6 मान के चले, हमने एक्स्ट्रा मान लिया ना, तो हमने एक्स्ट्रा मान लिया तो हमने हर 4 साल में एक लीप ईयर बना दिया, एक दिन एक्स्ट्रा कर दिया। लीप ईयर का मतलब क्या है यार, हर 4 साल में एक बार आएगा, और एक बार आएगा तो क्या आएगा, एक दिन एक्स्ट्रा होगा, यानी कि हम 24 घंटे एक्स्ट्रा ले लेंगे हर 4 साल में, यही हुआ ना। अब वो 24 घंटे हमने कैसे माने, हमने कहा हर साल में 6 घंटे, तो 4 साल में 24 घंटे, तो हम 4 साल बाद एक बार 24 घंटे का एक दिन बना देंगे तो हिसाब मैच हो जाएगा, ठीक, बही खाता अपना मैच हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि आप तो 6 घंटे मान के चले हो, तो आपने लीप ईयर बना दिया, लेकिन वो एक्यूरेट 6 घंटे होता नहीं है, उससे कुछ कम होता है, तो हमने ज्यादा मान के एक्स्ट्रा ले लिया था, तो इसको भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा। इसकी एडजस्टिंग कैसे होगी कि पहले जो 100वां साल होगा उसको लीप ईयर नहीं मानेंगे, 200 साल को नहीं मानेंगे, 300 साल को नहीं मानेंगे, 400वां साल जो पड़ेगा उसको मानेंगे। तो 3 साल तक हम नहीं मानते इस एवरेज को बराबर करने के लिए। एक बार बढ़ा के मान लिया, 4 साल में एक दिन बढ़ा लिया, 4 साल में एक दिन बढ़ा लिया, लेकिन हमने कुछ मिनट एक्स्ट्रा मान लिए थे, कुछ मिनट एक्स्ट्रा मान लिए थे, तो हर 4 साल में कुछ मिनट एक्स्ट्रा मानते जा रहे थे। तो जब हम अपने 100वें साल में पहुंचे तो हमने उसको एक बार एक्स्ट्रा नहीं लिया, एक बार ज्यादा मान लिया था, एक बार कम मान लिया। जैसे अपन लोग हिसाब करें, हम तुम्हें कहीं 10 रुपए ज्यादा दे दें, तुम हमें कहीं 10 रुपए कम दे देना, तो हिसाब मैच हो जाएगा ना। इन्होंने यहाँ क्या किया था, इन्होंने 6 घंटे मान लिया था, तो हर 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा ले लिया, लीप ईयर बना दिया, लेकिन वो अपन ने ले तो एक्स्ट्रा लिया था, मान लो 1 घंटे ही कम होता, आधा घंटा कम होता, 15 मिनट कम होते, तो 15 मिनट का हिसाब नहीं करोगे, तो 15 मिनट का हिसाब कब होता है, 100 साल में जाके, ठीक। कैसे, जैसे मान लो स्टार्टिंग हुई है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, लीप ईयर होगा, यस, चौथा होगा, यस, 8वां होगा, बोलते जाओ, 12वां, 16वां, ऐसे करते करते 80वां होगा, 84वां, 88, 92, 96, आप यहां तक मानते आ रहे हो। आप हर 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा लगाते आ रहे हो, लेकिन यार था ही नहीं 6 घंटे, थोड़ा सा कम था ना। तो जब आप पहुंचे 96 तक तब तो आपने माना, लेकिन जब हुआ 100 नहीं होगा, क्यों, हिसाब बराबर करना था ना, एक बार ज्यादा लिया था, एक बार कम ले लिया, कभी तुम ज्यादा ले लेना, कभी हम ज्यादा ले लेंगे, इस तरीके से एवरेजिंग करके टाइम को बराबर कर दिया जाता। ओके, ये है इसका आंसर कि 4 साल में लीप ईयर क्यों मनाते हैं, क्योंकि हमारा साल 365 सही 1/4, अब 1/4 का मतलब 6 घंटे, लेकिन एक्यूरेट 6 घंटे नहीं होते, हम मान लेते हैं 6 घंटे, तो हर 4 साल में एक दिन जोड़ देते हैं तो हिसाब मिल जाता है। लेकिन भैया हमने ज्यादा जोड़ दिया था तो कम भी करना पड़ेगा, तो 100वें साल में लीप ईयर नहीं मानते, 200वें साल में लीप ईयर नहीं मानते, 300वें साल में लीप ईयर नहीं मानते, 400वां साल जब आएगा, आप जो 400 का भाग दे रहे हो उसका मतलब क्या है, 400वां साल जब आएगा तब लीप ईयर मान लेंगे। ओके, ये था इसका आंसर। अभी तक ये चीज पेपर में नहीं पूछी गई, लेकिन इंटरव्यू के लेवल पे पूछी जा सकती है। ओके, अब आगे चलते हैं। कोई किसी के मन में कंफ्यूजन हो पूछ लो, फिर हम आगे चल रहे। पूछना किसी को कुछ? अब आप लोगों के पास शीट होगी, शीट का पहला क्वेश्चन देखिए, आपको 4 साल लिखे होंगे, कुछ सन लिखे होंगे, बताओ भाई पहला सन कौन सा लिखा, 1992, दूसरा, तीसरा, चौथा 1882। कहा गया है ऑड वन आउट, इनमें से विषम छाटे, विषम मतलब जो सबसे अलग हो, कौन सबसे अलग है, क्यों है भैया, देखो इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा, 400 का नहीं जाएगा यार, सेंचुरी है, देखो तो ये लीप ईयर नहीं होगा, ये लीप ईयर नहीं होगा, ये लीप ईयर नहीं होगा, ये लीप ईयर होगा, इसलिए ये सबसे अलग। ओके, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अच्छा भाई 2009 से कितना, 2009 से 2019 तक, तो बता दो जल्दी से, लिख लो 2009
2009 होगा? देख के बता दोगे। 10 होगा? 11, 12, 16, उसके बाद कहां तक पूछा था? तो बस 12 और 16 कितने पड़े? 2। ओके। अच्छा एक चीज बताओ, 9 से 19 तक कितने साल हुए? 10 साल। 10 साल में कितने पड़े? 2 पड़े। अच्छा और चेक करें एक बार। अच्छा 9 से 19 था, एक बार चेक करो 19 से 29 तक। 19 से 29 तक, फिर 10 साल गुजर गए। 19 के बाद कब पड़ेगा लीप ईयर? 20 में। 20 के बाद 24 के बाद अब कितने हो गए? हम नियम नहीं बना सकते कि हर 10 साल में 2 लीप ईयर पढ़ेंगे या हर 10 साल में 3 लीप ईयर पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन लिख लो हमारी तरफ से, लिखो 2003 से 2013, 2003 से 2013 पहला क्वेश्चन। 2005 से 2015 दूसरा क्वेश्चन। और 1897 से 1907 तीसरा क्वेश्चन। ठीक, पहला क्वेश्चन हमने आपको क्या बोला? 2003 से 2013, 2003 से 2013 कितने साल का टाइम पीरियड है? 3 से 13, 10 साल गुजरे। दूसरा कब बोला? 2005 से 2015 कितने साल का टाइम पीरियड है? 10। अगला क्या बोला? 1897 से 1907 कितने साल का है? 10, है ना? बताओ लीप ईयर सब में लीप ईयर निकाल के बताओ कितने कितने होंगे। जल्दी जल्दी करो। रेमझेम नकल नहीं करानी है। हाँ भाई बताओ, पहले वाले का आंसर बताओ भाई, क्या नाम है? नाम क्या था? भावेश। बताओ पहले वाले में 2003 से 13 तक कितने पढ़े? कौन कौन से? 4, 8, 12। दूसरे वाले का आंसर कितने? कौन कौन से? और तीसरे वाले में कौन सा? देखा आपने मजा कि हम अगर ये नियम बना के चलते कि हर 10 साल में 2 पढ़ते हैं, तो यहाँ कितने पढ़ गए? 3। यहाँ कितने आ गए? 2। यहाँ कितना आ गया? 1। ठीक, यहाँ पे कौन कौन से साल थे? 2004, 2008, 2012। 3 साल थे जो लीप ईयर थे। यहाँ पर कौन सा था? 2008, 2000, यहाँ पे 1904। इसके अलावा कोई भी लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, तो हमको लकीर का फकीर नहीं बनना है। हम लोग रीजनिंग के स्टूडेंट हैं, तो हमारे पास रीजन होना चाहिए किसी भी आंसर का, लॉजिक होना चाहिए, तब हम आंसर दें। ठीक है, रट के नहीं चलेंगे कि 10 साल में तो 2 पढ़ते हैं। बताओ 10 में 2 पढ़े क्या? नहीं, 3 पढ़ गए। यहाँ पे 2 पढ़ गए, यहाँ 1 पढ़ गया। तो आपको देखना पड़ेगा कि टाइम पीरियड है कैसा। ओके, थोड़ा और आगे चलते हैं। अब समझ लीजिए आपका कैलेंडर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे हम आपको ले जा रहे हैं, आगे के क्वेश्चन इस पे बेस्ड है। मान लीजिए कैलेंडर स्टार्ट हुआ है। ठीक, कैलेंडर कब स्टार्ट होता है बताओ इंद्रेंद्र? बिल्कुल स्टार्टिंग, शुरू में, पहली डेट अभी लिखवाई थी, बताओ क्या? 1 जनवरी 1 जनवरी 1 नहीं। ठीक, इससे मतलब नहीं है अपन को। मान लो 5 साल गुजरे, 5 साल गुजरे, शुरू से स्टार्टिंग है बिल्कुल। 5 साल गुजरे तो लीप ईयर कितने होंगे उसमें से? बोलो, बताते जाओ। 1 होंगे। 5 साल में कितने लीप ईयर होंगे? 1। अच्छा, अब 10 साल गुजर गए, अब कितने होंगे? कौन कौन से? चौथा और 8वां। ठीक है, हमारे संग कैलकुलेशन करना। पहले 5 साल गुजरे, यहां लिखते चल रहे अपन। बिल्कुल समझ लो, अपनी पृथ्वी स्टार्ट हुई है, आज कैलेंडर स्टार्ट हुआ है। ठीक, 5 साल गुजर गए।
5 साल में लीप ईयर बताओ, एक होगा ना, कौन सा होगा? चौथा, फोर्थ, है ना। 10 साल में कौन कौन सा? 4 और 3 साल में, सॉरी 10 साल में कह रहे, 15 साल में कौन कौन से? 20 साल में, 20 साल में कितने, कौन कौन सा? चौथा, 8वां, 12वां, 16वां, 20वां, ठीक, 5 हो गए 20 साल में, 5 हो गए 30 साल में, बता। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ा रहे, इसे दिमाग में आ जाए, डायरेक्ट हम ऊपर नहीं ले जा रहे, बता। 30 साल का हिसाब लगाओगे तो चौथा, 8वां, 12वां, 16वां, 20वां, 24वां, 28वां, ओके, ठीक। 40 साल में, 40 साल में कितने होंगे बताओ? 10, 50 साल लगाते जाओ, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, भाग दे रहे सीधे 4 का, 60 साल में 4 का भाग दो, 15 चौके 60, 15 हो, 70 साल, 80 साल में, पूरा पूरा जो भाग जा रहा है उसको लेते जा रहे हैं। 80 साल में कितने होंगे भाई? देखो आप सेक्शन बना रहे हो ना, 4-4 साल का सेक्शन, पहला कट कहां लगाया? 4 साल पे, अगला कट 8 पे, अगला कट 12 पे, अगला कट 16 पे, अगला 20 पे, यही कर रहे हैं, दिमाग में कट तो ही लग रहा है, कट लगाने का मतलब भाग देना। 80 में, 88 में, ओके, 88 तक पहुंच गए। 95 में, 95 साल में कितने लीप ईयर होंगे? 100 में, 100 में, 100 में अपनी कैलकुलेशन से 25, लेकिन 100वां साल लीप ईयर नहीं होता है, हमको पता है। आप समझ गए ना, हमें आपको कहां तक ले जाना था? यहां तक। 100 साल में लीप ईयर कितने थे? 24 थे। क्यों थे? कैलकुलेशन थे 25, 100वां नहीं होता। तो पहले 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे? पहले 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे? 200 साल में, 200 साल में। देखो हम आपको सिंपल सिखा रहे हैं, अपन ने अभी टुकड़ों टुकड़ों में किया था। अब देखो 200 में आप 4 का भाग दो, कितना आया? 200 में 4 का भाग दो 25 200 में 4 का भाग दो 50। अब 100वां साल नहीं होगा, 200वां साल नहीं होगा, 2 कम हो गए, कितने बचे? 48। तो 200 साल में कितने हो गए? 48। 300 साल में 72। पहले 100 साल के 24, दूसरे 100 साल के 24, तीसरे 100 साल के 24, 400 में साल बताओ। 400 साल में, अब देखो सीधा सीधा हिसाब लगाना, 400 साल में 4 का भाग दो, कितने लीप ईयर निकले? 100 निकले। पहले 100 साल का 1 कम कर दो, नहीं होता। दूसरे साल का 1 कम कर दो, नहीं होता। तीसरे साल का 1 कम कर दो, नहीं होता। लेकिन 400वें साल का तो होता है ना, तो कितने होंगे? 97। ये है रिजल्ट जिस पे आपको पहुंचना था। पहले 400 साल में कितने लीप ईयर होंगे? 97। 100 साल में बोलो जल्दी से, 100 साल में कितने? बोलते जाना। 100 साल में, 200 में, 300 में, 400 में, 97, 96 हो रहे वैसे 24 के हिसाब से, लेकिन 400 वाला साल तो होता है, 100 वाला नहीं होता, 200 नहीं होता, 300 नहीं होता, 400 वाला तो होता है। ठीक, ओके, ये पता लग गया, नोट करो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के लिखना है इसको। ठीक है भाई, एक बार दोबारा दोहरा रहे हैं। पहले 100 साल में कितने? 200 में, 300 में, 400 में। अब 4 क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, चारों का आंसर दीजिएगा। पहली शताब्दी में कितने लीप ईयर होंगे? देखो
लिखो लिखो जल्दी लिखो, लिखो लिखो लिखो, तो लिखते जाओ, क्वेश्चन सब पूछे गए और तुम्हारी शीट में तुमको मिल जाएंगे, और शीट में नहीं भी मिले तो भी कर लेना क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली शताब्दी में अधिवर्षों की संख्या, लीप ईयर इन फर्स्ट सेंचुरी। पहली शताब्दी में लीप वर्ष, दूसरी शताब्दी में लीप वर्ष, बताओ कितने लोग 24 वाले हैं, बाकी सब 48 वाले हैं, इसके अलावा कोई आंसर है किसी का? बताओ दूसरी शताब्दी में कितने लीप ईयर होंगे? 24 होंगे, तुम बताओ। 24 होंगे, आप बताओ। 40। दूसरी शताब्दी कब से कब तक चली? अमित के पास चलते हैं, अमित बताओ। 100 साल तो चली यार, दूसरी शताब्दी तो 100 साल चली ना। पहले 100 साल में 24, दूसरे 100 साल में भी 24 ही होंगे, 48 क्यों हो जाएंगे? तुम दूसरे 100 साल की बात कर रहे, 200 साल की बात नहीं कर रहे, दोनों का अंतर समझना। हम कहें 200 साल तो टाइम पीरियड कितना है? 200 साल का। हम कह रहे हैं दूसरी शताब्दी, तो दूसरी शताब्दी का मतलब दूसरे 100 साल, 100 साल की टाइम पीरियड है ना, 100 साल का ही तो टाइम पीरियड है। जैसे हम तुमसे कहते 0 से 100 कितने साल हुए? 100। फिर हम तुमसे कहते 0 से 200 कितने हुए? फिर हम कहते 0 से 300, या चलो 0 नहीं ले रहे, कंफ्यूजन होगा, 1 से ही लेते हैं, 1 1 1 और 1 से। बताओ भैया कितने साल है? यहाँ 100 साल, यहाँ 200 साल, या 300 साल, या 400 साल। जो हमने पहले आपको लिखाया था वो ये लिखाया था, पहले 100 साल में लीप ईयर 24, 200 साल में 48, 300 साल में 72, 400 साल में 57। अब हमने आपसे क्या पूछा? पहली शताब्दी में, पहली शताब्दी का मतलब 1 से लेके 100 तक। फिर हमने आपसे पूछा दूसरी शताब्दी में, इसका मतलब क्या हुआ? 101 से लेके 200। तो भैया टाइम कितना है? 100 साल का, और 100 साल में तो 24 ही होते। कई लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरी शताब्दी का मतलब 200 साल नहीं होते भाई, दूसरी शताब्दी सेकंड सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, तो सेंचुरी तो 100 साल की होगी ना यार। आप खुद ही बोल रहे हो दूसरी शताब्दी, और फिर आप 200 साल का हिसाब लगा रहे हो। हिसाब तो 100 साल का लगेगा, दूसरी सेंचुरी है ना। तीसरी में कितने होंगे? तीसरी में कितने होंगे? और चौथी में कितने होंगे? चौथी में 25। क्यों? क्योंकि जो चौथी होगी उसका जो 400वां साल होगा वो लीप ईयर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई लोगों का गलत होता है, आप लोगों का गलत नहीं होगा। एक बार सब लोग बताएंगे 100 साल में, बोलते जाना, 100 साल में, 200 में, 300 में, 400 में, पहली शताब्दी में, दूसरी में, तीसरी में, सब में 24, और चौथी में। क्यों? 400वां साल लीप ईयर होगा। लिख लेना, नीचे स्टार लगा के लिख लेना। पहली में, दूसरी में, तीसरी में, सब में 24 चलना है। इसमें भी 24, इसमें भी 24, इसमें 24, जैसे ही चौथी आएगी। इसमें हो जाएंगे 25, और यहाँ स्टार लगा लेना। क्या लिखोगे स्टार लगा के? नियम और शर्तें लागू हैं, ऐसा लिखोगे? क्या लिखोगे? ले खेलने दुर्घटना वाले ही, तुम्हारे संग तो हुई थी, सेंचुरी बदल गई थी, तुम लिख सकते हो। हम लोग क्या लिखेंगे? 400वां साल लीप ईयर होगा, इसलिए 25। ओके, नोट करो। अब देखो आपको आए हुए क्वेश्चन बताते हैं कुछ जो पेपर में पूछे गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछे गए थे। लिख लीजिए आप लोग, लिखो क्वेश्चन लिखो। हो सकता है आपकी शीट में भी हो, बाद में देख लेना। 10 साल में कम से कम कितने लीप वर्ष होंगे? 10 साल में, अभी हमने आपको एक क्वेश्चन कराया था उसी पे, 10 साल में कितने कम से कम लीप वर्ष होंगे? देखो 10 साल में कम से कम
कितने लीप वर्ष होंगे, ऑप्शन दे रहे हैं। इंग्लिश वाले लिख लें, एटलीस्ट हाउ मेनी लीप ईयर्स इन 10 ईयर्स, एटलीस्ट हाउ मेनी लीप ईयर्स इन 10 ईयर्स। पहला ऑप्शन लिखिए 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 2/3, चौथा ऑप्शन है 4, पांचवा ऑप्शन है 1। बताओ, कम से कम 1, कम से कम 1 तो हो गई। अगला क्वेश्चन लिखिए, 10 साल में ज्यादा से ज्यादा कितने लीप वर्ष होंगे। 10 साल में, ऑप्शन यही है आपके, दोबारा यही ऑप्शन लिखेंगे, 10 साल में ज्यादा से ज्यादा कितने लीप वर्ष होंगे। अब बताओ, 10 साल में ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते, 3 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, इसका आंसर होगा 3। अगला लिखो, 10 साल में, एक क्वेश्चन और है, 10 साल में कितने लीप वर्ष होंगे। 10 साल में कितने लीप वर्ष होंगे। ठीक है, अब थोड़े से ऑप्शन बदल दे रहे हैं, ये वाला ऑप्शन गायब हो गया। अब बताओ क्या दोगे, ये वाला ऑप्शन गायब है, पांचवा को ऑप्शन गायब है। अब बताओ आंसर क्या होगा, ये होगा, या तो 2 होंगे या 3 होंगे, एक्यूरेट नहीं पता। ठीक है, ओके, एक नहीं लिखा है, एक गायब हो गया, नहीं तुम पांचवा ऑप्शन लिख दो, फिर लिख दो 2, 3, 4 ही ऑप्शन है, देख लेना। पहले के 2 क्वेश्चनों में ऑप्शन थे, अब नहीं। चलिए, तो जो कुछ आए अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो क्या पढ़ा हुआ, स्टार्टिंग कहां से हुई थी कि साल कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, एक होता है साधारण सिंपल, दूसरा होता है लीप ईयर। लीप ईयर किसको कहते हैं, जिसमें फरवरी 29 की हो। किसी भी साल को हम कैसे पहचानेंगे लीप ईयर है कि नहीं, बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 4 से भाग देंगे, लेकिन अगर सेंचुरी ईयर होगा तो 400 से भाग देंगे। उसके बाद अपन ने कुछ एग्जाम्पल किए थे, 10 साल के टाइम पीरियड में देखे थे कितने लीप ईयर पड़ते हैं, लीप ईयर कब कब होता है। अच्छा, उसके बाद एक अपन ने कारण डिस्कस किया था कि 4 साल बाद लीप ईयर क्यों होता है, पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट, 400 साल में क्यों नहीं होता, 200 साल में क्यों नहीं होता, 300 में क्यों होता है, 400 में फिर क्यों होता है। ये 2 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए थे। उसके बाद फिर अपन ने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी शताब्दी कर ली। इसके ऊपर एक बड़ा इंपॉर्टेंट, मजेदार और एक आया हुआ क्वेश्चन हम आपको लिखवा रहे हैं, शीट में भी है आपकी, लिखिए। 400 वर्ष में 29 तारीख, 400 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी। पहला क्वेश्चन है, 400 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी। आदित्य का आंसर आ गया 97 बार। दूसरा क्वेश्चन लिख लो, अभी आंसर बदल जाएगा। 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। नहीं, हाँ, क्या हो रहा है, लिखो, 400 वर्षों में 29 फरवरी। फोन किसका यार, बंद कर लो, म्यूजिक के साथ थोड़ी पढ़ाएंगे हम। कौन है ये, पूरी फुल सुविधा का उपयोग यही लोग कर रहे हैं। दोनों क्वेश्चनों का आंसर दो। 400 साल में 29 फरवरी कितनी बार आएगी और 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी। बताओ निखिल, तुम बताओ। देखो भैया, अगर हम आपसे 29 तारीख की बात करते हैं, 29 तारीख तो हर महीने में होती है। फरवरी में 4 साल में एक बार आती है, बाकी 11 महीने में तो हर 11 महीने में तो हर बार आती है कि नहीं आती, बताओ। जनवरी में 29 तारीख तो हर बार आएगी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फरवरी को छोड़ दो सब में आती है। ठीक है ना। तो भाई हमने कहा 400 साल में, तो 400 साल में फरवरी का महीना आप अलग निकाल दो, बाकी कितना हुआ, एक साल में 11 महीने, 11 महीने में 29 तारीख आएगी। और ऐसा कितनी बार हुआ, 400 बार हुआ। एक साल में 11 बार 29 तारीख आई, फरवरी को अलग निकाल दिया। अभी फरवरी का हिसाब अलग करेंगे। फरवरी के अलावा कितने महीने होते हैं, 11 महीने। 11 महीने में 29 तारीख आती है ना, ऐसा तो कोई महीना नहीं जिसमें 29 नहीं आती हो, आती है।
एक साल में कितनी बार आई? 11 बार। फरवरी अलग है। 400 साल में कितनी बार आई? आई ना? कितना हो गया? 4400 बार 29 तारीख हो गई फरवरी को हटा के। अब आप देखो 400 साल में फरवरी ऐसी कितनी बार पड़ी जब 29 तारीख आई होगी? 97 बार। तो यहां पर जोड़ दोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 4497। तो जब आप बात 29 तारीख की करोगे, 29 तारीख, तो 29 तारीख कितनी बार आएगी? 4497 बार। और जब हम आपसे कहेंगे 29 फरवरी कितनी बार आई, 29 फरवरी पूछने का मतलब क्या है? 400 साल में लीप ईयर कितने होंगे? आपको पता है कितने होंगे? इसका आंसर क्या होगा? 97। कई लोग इनको मैच कर देते हैं। अभी देखो आदित्य ने पहले आंसर 97 कह दिया था और एक बार गोला काला हुआ, उसके बाद सही नहीं होता भाई साहब। व्हाइटनर चलता नहीं है, ब्लेड से कुछ होता नहीं है, रबर से मिटरता नहीं है। फिर अगले साल। ठीक, तो आया समझ में? तो आज के लेक्चर में आपको मजा भी आया होगा, बहुत सारी चीजें भी पता लगी होंगी। कल इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है।